श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सोना जितना तपाया जाता है उतनी ही अधिक उसकी उज्ज्वलता बढ़ती चली जाती है, उसकी शोभा निखरती चली जाती है। वैसे ही हम विपत्ति आने की आग में जितना अधिक तपते चले जाएंगे उतना ही अधिक हमारे भीतर जो भगवान का दिया हुआ तेज है वह प्रकट होता जाएगा। हमारी निर्मलता का सौंदर्य सबकी आँखों को आकर्षित करने लगेगा, किंतु हमें घबराहट होती है। विपत्ति की आशंका से हमारी नींद उड़ जाती है। विपत्ति तो आएगी पीछे, और आएगी कि नहीं, तथा आएगी तो किस रूप में, भारी विपत्ति आएगी या हल्की बनकर आएगी, ये सब तो पीछे की बातें हैं। हम तो विपत्ति की आशंका मात्र से अधमरे से हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जगत के रचे पचे रहकर इसी जगत में भोगों में हम निरंतर सुख ढूंढ रहे हैं। पर यदि हम असली दृष्टि को अपना सकते, हमको किधर जाना है उसको याद कर सकते, तो प्रत्येक विपत्ति, भारी से भारी विपत्ति हमारे लिए स्वागत की वस्तु बन जाती। विपत्ति की आशंका हमारे मन में उल्लास का, नवीन साहस का संचार कर देती। हमारी दिशा गलत है, हमें अपनी दिशा बदलनी है, किंतु अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। सुबह का भूला हुआ यदि शाम को भी घर पहुंच जाता है, अथवा शाम को भी घर की ओर जाने वाली सड़क पर घर की ओर मुंह करके चल पड़ता है, बस काम हो गया, वह तो घर पहुंच ही गया। और यदि सूर्य छिप गया है तो भी एक घड़ी रात जाते न जाते वह घर पहुंच ही जाएगा, क्योंकि एक रक्षक उसके साथ छिपा हुआ निरंतर चल रहा है। जहां आवश्यकता होगी वहीं वह उसे रोशनी दिखा देगा। अब आगे गड्ढे में गिरने से बचा लेगा। वो जंगली जानवरों को उस पर हमला नहीं करने देगा। दौड़ने के लिए जब उसे प्यास लगेगी दौड़ने के कारण, तो बहुत ही सुखद ठंडा पानी पिला देगा। थकान बढ़ जाने पर जरा सा उसे छू देगा, इतने में उसकी सारी थकावट दूर होकर उसे नवीन स्फूर्ति, नया बल आ जाएगा। ठीक ऐसा ही अभी हमारे पास थोड़ा समय बचा है। हम जगत के भोगों को बटोर कर छोड़कर अपना मुंह भगवान की ओर कर लें। जो साधना संत शास्त्र बताते हैं उस पथ पर चल पड़े, तेजी से दौड़ पड़े, तो सूर्य छिप भी गया है तो अंधेरा होते ना होते भगवान हमें मिल जाएंगे। ज़रूरत होते ही आवश्यकता के अनुसार प्रकाश हमें मिल जाएगा। किसी भी पाप के गर्त में गिरने से बचा लेंगे भगवान हमको। हमें हानि पहुंचाने वाले हमारे पास फटक तक नहीं सकेंगे। कोई सा दुख साधन के संबंध को लेकर होते ही हम एक अद्भुत शांति का अनुभव करा दिया जाएगा हमको। और जब साधन पथ पर आगे बढ़ने में असमर्थता का अनुभव करने लगेंगे हम, तो उसी क्षण एक प्रेमिल स्पर्श की अनुभूति करा दी जाएगी और हमें नया ओज, नई ताकत आ जाएगी। तो हमें अपना मुख भगवान की तरफ करना है, अर्थात सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अज्ञान सही तबहि। कितने से बड़ा पाप हमने क्यों ना कर लिया हो, हम भगवान के सन्मुख होकर उनकी शरण हो जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि अब ये जो पाप हो गए हैं अब दोबारा भगवान हम नहीं करेंगे, आप हमें बचा लो, हम आपकी शरण में हों। और इस तरह भगवान की शरण होकर भगवान के नाम का जाप करते करते अपने जीवन को बिताएं। प्रत्येक क्षण भगवान का चिंतन चलता रहे, भगवान का नाम चलता रहे, उन्हीं की लीला में, उन्हीं के गुणों में खो जाएं। यही जीवन का लक्ष्य है। तो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो कोई भी विपत्ति आने के बाद भी वह विपत्ति संपत्ति बन जाएगी,
शांति बन जाएगी, आनंद बन जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।